कहा बलि अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो केवल 3 पग भूमि मुझे दान में दे दो। बलि को हंसी आई, महाराज आप ठहरे बामन के बामन, मांगना भी नहीं आता, मांगा भी तो क्या 3 पग भूमि, ये भी कोई मांगने की चीज है? नहीं बलि मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए, और हाँ वह भी तुम्हारे पैर से नहीं, वह भी मैं अपने पैर से नापूंगा। लो कर लो बात महाराज, मांगा भी तो क्या 3 पग भूमि, वह भी अपने पैर से। आपके चरण कितने छोटे छोटे हैं, कितनी पृथ्वी आ जाएगी इतने में। नहीं बलि मुझे तो अपने ही पैरों से चाहिए, अब तुम देना चाहते हो तो दो, नहीं तो मैं तो चला। बलि ने कहा ये ब्राह्मण तो चले जाएंगे, कहा नहीं महाराज जाइए मत, आप 3 पग भूमि ले लीजिए दान में, कोई बात नहीं। वामन भगवान ने कहा ठीक है, बिना संकल्प के तो हम लेते नहीं है, पहले संकल्प करो फिर लेंगे। शुक्राचार्य जी ने मन में विचार किया, इतना संतोषी ब्राह्मण तो मैंने आज तक नहीं देखा, इतना संतोषी भी कोई हो सकता है, इतना संतुष्ट भी कोई हो सकता है ब्राह्मण। ध्यान कर करके शुक्राचार्य जी ने देखा, जैसे ही नेत्र बंद किए सारी बात समझ गए महाराज। एज वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्ययः, अरे ये तो भगवान विष्णु है जो बामन का रूप धर करके आए हैं। जैसे ही बात को शुक्राचार्य जी ने समझा, तुरंत बलि को खींच करके दूर ले गए। कहा बलि मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या ना ये बामन है ना ये 53 है, इसमें मत पड़ो। विष्णु है और वामन का रूप धर करके आया है, 3 पग भूमि मांगेगा, तीनों में त्रिलोकी के राज्य को ले लेगा, 2 पैरों में नाप लेगा, तीसरा देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, इसकी बात में मत पड़ो। क्या कहते हैं महाराज, भगवान विष्णु? बोले हाँ, विष्णु स्वयं आया है आज तुम्हें छलने के लिए, तुमसे दान लेने के लिए। बलि ने कहा महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात है, स्वयं भगवान विष्णु आज मेरे द्वारे पर आए भिक्षा मांगने के लिए, दान लेने के लिए, इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए, इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी। शुक्राचार्य जी कहते देख बलि मेरी बात मान, कह दे हमने कोई लेने देने की बात नहीं की, पधारो बाद में आए। बलि कहते महाराज कैसी बात करते हो, झूठ बोल जाऊं? शुक्राचार्य जी कहते देखो बलि ध्यान से सुनिए, शुक्राचार्य जी कहते हैं कि 8 जगहों पर अगर झूठ बोल दिया जाए तो उसका पाप नहीं लगता। कौन सी जगह? शुक्राचार्य जी कहते हैं स्त्री नर्म विवाहे जो विद्यर्थे प्राण संकते गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् सुरक्षितम, अर्थात अगर स्त्री से कभी झूठ बोलना पड़ जाए तो उसका पाप नहीं लगता, अपराध नहीं लगता। कैसे? मान लीजिए पति अगर कोई ऐसी बात जो वह चाहे कि मेरी पत्नी को पता ना चले, मतलब इस बात का पता किसी तक ना पहुंचे, इस बात को कोई जान ना पाए, तो पति को वो बात अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए? क्योंकि जो स्त्रियां हैं ना, इनको श्राप है कि ये ज्यादा दिन तक अपने मन में कोई बात छिपा के नहीं रह सकती। पति घर गए और जाकर के अपनी पत्नी को कुछ बताया, देखो देवी ऐसी ऐसी बात है, अरे भगवान मैंने तुमको बता दिया पर याद रखना किसी से कहना मत। अरे आप कैसी बात करते हैं, मैं इस बात को कभी किसी को बता ही नहीं सकती। दूसरे दिन प्रातः काल पहुंच गई मंदिर, वहां मिल गई सहेली सखी। अरे सखी क्या बात है, बड़ी चिंतित दिखाई पड़ती है। अरे सखी कोई बात नहीं, अरे नहीं कुछ तो बात है, बड़ी चिंतित दिखाई पड़ती है। अरे ना कोई बात नहीं, अरे बताओ ना हमसे क्या छुपाना। देख सखी मेरे पति ने कल ऐसी ऐसी बात मुझे बताई थी, ये कहा था और इसी बात को लेकर के मैं परेशान हूँ। हे भगवान मैंने तुझसे बता दी, देख मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, किसी को बताना मत। अरे तुम कैसी बात करती है, मेरा तो ये स्वभाव ही नहीं है, मैं किसको बताऊं। अब उसको मिल गई उसकी दूसरी सखी। ऐसे ऐसे करके महाराज ये बात पूरे में फैल जाती है। इसलिए कोई गुप्त बात अगर पति को अपनी पत्नी से छुपानी पड़ जाए तो उसका अपराध नहीं लगता है। नर्म हंसी मजाक में, हास परिहास में अगर कोई झूठ निकल जाए तो उसका अपराध नहीं लगता है। विवाह, यदि किसी कन्या का विवाह हो रहा है और भले ही आप उस कन्या को नहीं जानते पर आप
सामने वाले से कोई अगर आपसे पूछे हम उस घर में अपने लड़के का विवाह करने जा रहे हैं, आप बताइए वह लड़की ठीक है कि नहीं, वह कन्या कैसी है, संस्कारी है कि नहीं। अगर आपने उसे नहीं भी देखा है और अगर आप उससे कह दो अरे नहीं नहीं वह तो बड़ी संस्कारी है, बड़ी गुणी बच्ची है, बहुत संस्कार है उसमें, तो बड़ी संस्कारी कन्या है, अगर आप उसकी झूठी प्रशंसा भी कर दोगे ना तो उसका आपको अपराध नहीं लगेगा। विद्या के प्राण संकटे, अगर धन प्राण संकट में हो और इस जगह पर झूठ बोलना पड़ जाए तो उसका अपराध नहीं लगता है। गौ ब्राह्मण आते हिंसायाम, अगर गौ ब्राह्मण की हिंसा हो रही है, गौ ब्राह्मण को बचाने के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़ जाए तो इसका आपको अपराध नहीं लगता। शुक्राचार्य जी कहते देख बलि तेरा धन तेरी संपत्ति सब कुछ आज संकट में है, अगर तू झूठ में बोल देगा तो अपराध नहीं लगेगा। जा बोल दे कि मैंने कोई लेने देने की बात नहीं की, पधारो महाराज बाद में कभी आना। शुक्राचार्य जी बलि को समझाते, कहते हैं बलि मान ले कहनो हमारो, बलि मान ले कहनो हमारो, ये छलिया कमंडल वारो, बलि मान ले कहनो हमारो, ये छलिया कमंडल वारो। जिसको तुम बाबर समझ रहे हो ना वो कौन है तुम्हारा, ये असली शत्रु तिहारो, ये असली शत्रु तिहारो, ये छलिया बलि मान ले कहनो हमारो, ये छलिया मैं
ये चक्र सुदर्शन वारो, ये चक्र सुदर्शन वारो, ये चलिया उत्साह नहीं दिखाओगे तो ठाकुर जी कैसे आएंगे? बोले वामन भगवान की। शुक्राचार्य जी ने बड़ा समझाया। अब वामन भगवान ने देखा कि गुरु शिष्य में बहुत बातें चल रही हैं। वामन भगवान ने कहा देखिए, अगर आपकी देने की इच्छा नहीं है तो हम चलते हैं, बाद में आएंगे। बलि ने कहा नहीं महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? शुक्राचार्य जी को छोड़ करके बलि वामन भगवान के पास पहुंचे। ठीक है बलि, अब संकल्प करो। अब संकल्प जब करते हैं तो जल की आवश्यकता तो पड़ती है। शुक्राचार्य जी ने कहा एक गुरु अपने शिष्य को बचाने का पूरा प्रयास करता है और ये अच्छी बात है। मेरे शिष्य के हाथ से सारी संपत्ति, सारा धन चला जाएगा अगर संकल्प हो गया तो शुक्राचार्य जी कहते हैं जिस पात्र से संकल्प होना था ना, जिसमें जल था, उसकी टोटी में आकर के बैठ गए। अब जल डाले महाराज तो जल निकले ही नहीं। शुक्राचार्य जी ऐसे बैठे, एक बूंद जल ना निकले। क्या किया? वामन भगवान ने अपनी आसन में से एक उषा की सीख निकाली और जैसे ही जल की टोटी में लगाई, कहते शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। जैसे तैसे करके शुक्राचार्य जी वहां से भागे। वामन भगवान ने कहा बलि संकल्प करो, जल हाथ में लो, कहो ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे। बलि ने संकल्प किया। जैसे संकल्प किया, वामन भगवान ने कहा बलि तुम्हें तो कुछ नहीं आता। एक ब्राह्मण को दक्षिणा देने के बाद, दान देने के बाद उसके चरण स्पर्श करते हैं, चरणों का स्पर्श तो करो। बलि ने जैसे ही चरणों का स्पर्श किया और जैसे ही मस्तिष्क उठा करके देखा, सुखदेव जी कहते राजन, जहाँ वामन भगवान का मुखमंडल था ना, वहां तो अब केवल चरण है। और ऊपर उठ करके देखा तो मुखमंडल तो दिखाई नहीं पड़ता। विराट रूप ले लिया भगवान ने। बोले विराट भगवान की। एक पैर में भगवान ने सारी पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे में तीनों लोगों को नाप लिया। जब तीसरा पैर रखने के लिए, तीसरा चरण रखने के लिए कोई स्थान ना दिखाई पड़ा, भगवान ने कहा बलि तुमने संकल्प लिया है 3 पग भूमि दान करने का, तुमने झूठ बोला, अब तुम देने में समर्थ नहीं हो। वरुण पास में बलि को बांध लिया। बलि बंध गए। बलि ने प्रणाम करके कहा प्रभु एक बात कहूँ, एक बात बताइए, दान बड़ा होता है कि दान देने वाला बड़ा होता है? अर्थात धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा अवश्य धन का मालिक बड़ा होता है। धन बड़ा थोड़ी होता, उसका मालिक बड़ा होता है। तो प्रभु अभी तक तो आपने मेरी संपत्ति को ही नापा है ना, अभी तक आपने मेरे धन को ही नापा है, अभी तक उस धन का जो मालिक है वह तो शेष रह गया ना, इसलिए आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए। बलि ने जैसे यह बात कही, वामन भगवान ने बलि के शीश पर तृतीयम गुरु शीर्षणा में निजम, मेरे सिर पर अपना तीसरा चरण रखिए। वामन भगवान ने
विराट भगवान ने तीसरा चरण बलि के ऊपर रखा, प्रभु प्रसन्न हो गए। अरे बलि, आया तो था मैं तुम्हें छलने के लिए, पर देखो ना तुमने मुझे ही छल लिया। मांगो, क्या चाहते हो? बलि ने कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए। बहुत कहा भगवान ने मांगो, पर कुछ नहीं मांगा बलि ने। भगवान ने कहा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और जिसे दर्शन देता हूँ कुछ ना कुछ तो देता हूँ। कहा बलि, मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य प्रदान करता हूँ। कैसा है सुतल लोक? जिसकी कामना देवता भी करते हैं, ऐसा राज्य, ऐसा लोक में तुम्हें प्रदान करता हूँ। बलि ने कहा महाराज अभी अभी एक इच्छा हो गई कुछ मांगने की। भगवान ने कहा अभी तक तो कुछ मांगना नहीं था, अब क्या इच्छा हो गई? बलि ने कहा महाराज मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलूं और अंदर आऊं, मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो। बलि ने कहा आपका मतलब कहने का तो यह है कि हम आपके चपरासी बन जाएं। क्यों महाराज, आप कब बाहर जाते हो कब अंदर आते हो, यह हमको कैसे पता? आप तो यही चाहते हो कि हम आपके द्वारपाल बन जाएं और हमेशा ध्यान रखें कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। पर भगवान प्रसन्न थे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक रूप से आज भी बलि के महल में वामन भगवान के रूप में प्रभु निवास करते हैं और एक रूप से लक्ष्मी जी के साथ चले गए। बोले वामन भगवान की। सूत जी कहते हैं ऋषियों, तत्पश्चात सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सूर्यवंश का वर्णन सुनाया। बस 10-15 मिनट में ही ठाकुर जी आने वाले हैं। मुझे सभी शांति बनाए रखे और कथा में मन लगाए। सूर्यवंश का वर्णन किया। खटवांग के पुत्र दीर्घवायु, दीर्घवायु के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए महात्मा दशरथ। बड़ा ही सुंदर जीवन है महाराज दशरथ का। 3 रानियां हैं पर पुत्र नहीं है। जाकर के गुरुदेव से प्रार्थना की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के पश्चात यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। हाथ में खीर लेकर के, खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए। दोनों रानियों को दिया। दोनों रानियों ने एक एक भाग ग्रहण किया। कौशल्या और कैकेयी ने, दोनों ने एक एक भाग सुमित्रा को दिया। तीनों रानियां गर्भवती हुई और चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान ने अपने अंशों सहित कौशल्या के महल में अवतार लिया। बोले रामलला सरकार की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुध बुझ जाई भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु राम भगवान प्रकट हो गए कौशल्या के यहाँ। चारों ललाओं की आइए एक बधाई राम जी के जन्म की, उसके पश्चात ठाकुर जी का जन्म। जन्म लियो रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध आज बाजे। जन्म लियो रघुरैया जन्म लियो रघुरैया अवध आज बाजे बधैया।
चारों लालाओं का जन्म हुआ। परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, राजन, चारों का महाराज दशरथ ने लालन पालन किया। तत्पश्चात इनको गुरुकुल भेजा शिक्षा ग्रहण करने। गुरुकुल से आकर के विश्वामित्र जी ले गए। कई राक्षसों का प्रभु ने वध किया और वध करने के पश्चात मिथिलापुरी गए, जहां जानकी जी से इनका विवाह हुआ। चारों भैयाओं का विवाह जनकपुर में ही हुआ और विवाह करके आए कि इनकी जो माता है ना कैकेयी, इनने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे। कौन कौन से? पहला राम को वनवास और दूसरा भरत को राज्याभिषेक। माता की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान वन को प्रस्थान करने लगे। जानकी जी, लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए। महाराज दशरथ भगवान का स्मरण करते करते अपने पुत्र के स्मरण में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इधर पंचवटी से रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। हरण जैसे ही किया, वानर सेना से भगवान का मिलन हुआ। हनुमान जी से, सुग्रीव जी से भगवान का मिलन हुआ और इनके साथ ही भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण का वध किया। वध करके सीता जी को साथ में लेकर के, हनुमान जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी को साथ लेकर के भगवान अयोध्या आ गए और यहाँ उनका राज्य अभिषेक हुआ। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब यदुवंश का वर्णन करते हैं, कथा सुनो। पर इधर एक प्रश्न आता है कि सुखदेव जी को जब इतनी संक्षिप्त राम कथा सुनानी थी तो ना भी सुनाते तो चलता। क्या आवश्यकता थी कि राम कथा भागवत में सुनाई सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को? अगर नहीं भी सुनाते तो क्या हो जाता? कहते हैं सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि जब तक राजा परीक्षित, और यह बात हम सबके लिए भी है, जब तक हम प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को श्रवण नहीं करेंगे, उनकी कथा को श्रवण नहीं करेंगे, उनके जीवन चरित्र को समझेंगे नहीं, तब तक हम कभी कृष्ण लीला सुनने के अधिकारी नहीं बन सकते। क्योंकि भगवान जब राम अवतार लिया ना भगवान ने, तो उसमें मर्यादाओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और कृष्ण लीला में भगवान ने एक भी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, सारी मर्यादाओं को तोड़ा है। इसलिए जब तक व्यक्ति राम के चरित्र को श्रवण नहीं करेगा, तब तक कृष्ण लीला में प्रवेश करने का अधिकारी नहीं बनेगा। इसलिए संक्षिप्त ही राम कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण करवाई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यदुवंश का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जयाति महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं यदु। इनके यहाँ कई पीढ़ी बीत जाने के बाद वंश में एक राजा हुए देवनीत महाराज की 2 पत्नियां, जिनकी 2 पत्नियों, एक पत्नी के यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम है सूरसेन, दूसरी पत्नी के पुत्र अर्जन पर्जन्य सूरसेन जो महाराज के पुत्र हुए वसुदेव आदि। अर्जन पर्जन्य के 9 नंद हुए जो गोकुल में वास करते हैं। वसुदेव जी की 7 भार्यां हैं, और भी रोहिणी, मद्रा, लोचना, इला, मदिरा, देवकी आदि। ये वसुदेव जी की 7 भार्यां हैं। शत्रुघ्न जी के द्वारा बसाई गई जो मथुरापुरी है ना, यहाँ कालांतर में एक राजा हुए जिनका नाम था उग्रसेन जी महाराज। पुत्र नहीं था, यज्ञ किया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, भगवान की कृपा हुई, इनकी पत्नी गर्भवती हुई। पर जब यह गर्भवती थी तब अपनी सहेलियों के साथ विचरण करने गई। विचरण कर रही थी कि एक राक्षस की परछाई इन पर पड़ गई। जब इनके बालक ने जन्म लिया, संतों ने आकर के जैसे ही बालक को देखा, देखकर के ही कहा कि ये बालक तो दुष्ट प्रवृत्ति का होगा। नाम रखा कंस, ये तो दुष्ट प्रवृत्ति का होगा। तब क्या किया, उग्रसेन जी महाराज ने लता पत्तों में लपेट करके बालक को यमुना जी में प्रवाहित कर दिया।
वसुदेव जी के पिता यमुना की नदी के तट पर भगवान का भजन कर रहे थे। जैसे ही देखा इतना सुंदर बालक अपनी गोद में उठा लिया और उसका लालन पालन करने लगे। जब ये बड़ा हुआ, नाम था कंस, जब कंस बड़ा हुआ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा महाराज आपके साथ बहुत गलत हुआ है। क्या हुआ महाराज? अरे आपके पिता जो मथुरा के राजा हैं, आप उनके पुत्र हैं, उनने आपको लता पत्तों में लपेट करके यमुना जी में प्रवाहित कर दिया था। कंस ने जैसे ही सुना बड़ा क्रोध आया, ऐसा मेरे पिता ने मेरे साथ किया। बड़ा क्रोधित हुआ, तपस्या करने चला गया। भगवान शंकर की इतनी तपस्या की महाराज, घोर तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। कंस को दर्शन दिए भगवान ने। अरे कंस मांगो क्या चाहते हो, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तुमसे। जैसे ही भगवान के दर्शन कंस ने किए, प्रभु एक ही वरदान चाहिए, क्या? कि मैं अमर हो जाऊं। भगवान शंकर ने कहा देखिए महाराज ऐसे वरदान देना तो हमने बंद कर दिया है। क्यों? देवताओं ने हमको समझा दिया है। अरे तुम लोग हमसे ही वरदान मांगते हो और हमें ही परेशान करते हो। भस्मासुर ने हमसे वरदान मांगा और हमें ही भस्म करने चला आया, मुश्किल से उससे पीछा छुड़वाया, इसलिए ऐसे वरदान को नहीं दे सकता। पर हाँ, तुमने मेरी तपस्या की है और मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें एक धनुष देता हूँ। इस धनुष को ले जाओ, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो इसे तोड़ दे वह तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब तो धनुष जैसे ही कंस के हाथ में आया, बड़ा प्रसन्न हो गया, समझ लिया कि मैं तो अमर हो गया। धनुष की रक्षा में कई सैनिक लगवा दिए, बड़ी लंबी सेना कंस ने तैयार कर ली। आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी, अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया, चाचा देवक महाराज को भी जेल में डाल दिया। अब तो राज्य कंस का चलने लगा मथुरा पर। कोई भी व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करेगा, सब मेरा नाम लेंगे, मेरा भजन करेंगे, मेरी पूजा करेंगे। ऐसा आतंक कंस ने मचा लिया। जब इतने पाप बढ़ गए कंस के, एक दिन कंस अपने महल में भ्रमण कर रहा था। देखा, भ्रमण करते करते उसे एक युवती दिखाई पड़ी जिसका नाम है देवकी, एक कन्या। जैसे ही देखा, कंस ने अपने मंत्री से कहा देखो ये मेरी बहन है, इसे लगता है कि मेरे भाई से बुरा व्यक्ति पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, मेरा भाई सबसे बुरा व्यक्ति है, पर मैं इससे बड़ा प्रेम करता हूँ। मैं इसका बहुत ही सुंदर रूप से इसका विवाह करूंगा, मैं इससे बड़ा प्रेम करता हूँ, ये मेरी बहन है। इधर जब पृथ्वी पर पाप बढ़ गया, देवता पृथ्वी को लेकर के, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, भगवान के पास देवताओं को लेकर के पृथ्वी गई, प्रार्थना की प्रभु पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ गया है, अब हम सबकी रक्षा कीजिए, अब आप ही है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान ने उनको आश्वासन दिया, आप चिंता मत कीजिए, मैं देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के रूप में पृथ्वी पर आऊंगा और कंस का वध करूंगा। देवता प्रसन्न हो गए कि प्रभु का जन्म होना है। इधर कंस ने देवकी का विवाह किया वसुदेव जी के साथ। जैसे ही विवाह किया महाराज, इधर जैसे माताओं के मन में कोई बात नहीं पचती ना, जैसे माताओं के पेट में कोई बात नहीं पचती, वैसे ही देवता में अब इतना सुंदर विवाह करके, कहते हैं कंस ने इतना सुंदर विवाह किया, इतना दिव्य विवाह किया अपनी बहन का, बहुत वर्णन है भागवत में। उग्रसेन जी महाराज, देवक जी महाराज कारागार से, जेल से निकल करके आए आशीर्वाद देने, और इतना प्रेम करता है कंस अपनी बहन से कि स्वयं रथ चला करके ले जा रहा है अपनी बहन का। वसुदेव और देवकी उसमें विराजमान है, पर देवता कुछ क्षण और ना बोलते तो क्या बिगड़ जाता। ले जा रहा था अपनी बहन को कि आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तुम इतने प्रेम से ले जा रहे हो ना स्वयं रथ चला करके, उसी बहन की 8वीं संतान, 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। जैसे ही कंस ने सुना महाराज जितना प्रेम था सब नष्ट हो गया। अब तो तलवार निकाल ली
ही देवकी के केस पकड़ लिए, अच्छा तेरा बालक मेरा काल बनेगा, जब तू ही नहीं रहेगी तो तेरी संतान कहाँ से आएगी, मैं तुझे ही नहीं छोड़ूंगा, तेरा ही वध कर दूंगा। जैसे केसों को पकड़ा, वसुदेव जी ने मन में विचार किया ये तो मूर्ख है और इसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं, इसके मन का कोई पता नहीं क्या कर दे। इसलिए वसुदेव जी ने कंस को बड़ा ही सुंदर उपदेश किया, महाराज आप राजा हैं और अगर आप राजा होकर के ऐसा कार्य करेंगे, एक स्त्री का वध करेंगे तो प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रजा आपको पिता के समान मानती है, संतान की भांति राजा प्रजा का पालन करता है और अगर आप ही ऐसा कार्य करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रजा क्या विचार करेगी आपके बारे में। ऐसा कार्य मत कीजिए, आपको हमारी संतान से कष्ट है ना, संतान से मतलब है तो मैं आपको वचन देता हूँ, देवकी के एक एक संतान, एक एक बालक को मैं ला करके आपको सौंप दूंगा। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, कंस ने विश्वास कर दिया। पर मैं दोनों को बाहर नहीं रहने दे सकता, मेरी निगरानी में रहने चाहिए, इसलिए दोनों को कारागार में डाल दिया, जेल में बंद कर दिया, कई सैनिक लगवा दिए। पहली संतान जब वसुदेव जी की हुई ना, उसका नाम रखा कीर्तिमान, बालक हुआ। बालक को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास पहुंचे। कंस ने जैसे ही बालक के मुखमंडल को देखा, हृदय परिवर्तित हो गया, अरे कितना सुंदर बालक है, मुझे तो 8वीं संतान से मतलब है ना, 8वीं संतान मेरा काल है, इसको क्यों मारूं, ये तो निर्दोष है। छोड़ दिया, अरे वसुदेव जी ले जाइए। जैसे ही ऐसा किया, नारद जी को चिंता हो गई, अगर इस दुष्ट का मन परिवर्तित हो गया और भगवान ने कई विचार कर लिया कि ये तो सुधर गया, अब हमें जाने की क्या आवश्यकता है, तो गड़बड़ हो जाएगी। नारद जी कंस के पास आए, एक पुष्प लेकर के आए 8 पंक्ति का, 8 में से सबको गिनवाया, गिनो कंस इसमें से 8वीं कौन सी है। सारी पंक्तियों को 8वां गिनवा करके कंस के मन में यह पूर्ण विश्वास दिला दिया कि वह नारायण बड़ा ही छलिया है, बड़ा होशियार है। 8वें का बोला है, क्या पता पहली संतान में आ जाए और तुम्हारा वध कर दे, तुम्हें पता ही ना चलेगा। कंस ने विचार किया, बात तो सही है, नारायण का कोई भरोसा नहीं है, छोड़ना नहीं चाहिए। वसुदेव जी के हाथ से बालक को छीन लिया, लेकर के एक शिला पर पटका और उसका वध कर दिया। देवकी रो रही है, अरे छोड़ दो मेरे बालक को। उस माँ की पीड़ा को कौन वर्णन कर सकता है, कौन उस माँ की पीड़ा का बखान कर सकता है, कौन बता सकता है क्या पीड़ा हुई होगी देवकी को, जिसकी एक एक संतान को कंस ने जन्म लेते ही मार दिया। 6 संतानों का वध कंस ने कर दिया, 7वें के रूप में स्वयं बलराम जी महाराज आए, शेषनाग। जैसे ही आए, भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि इनको यहाँ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। क्यों? क्योंकि महाराज इनको क्रोध बड़ा आता है और अगर इनने जन्म लिया, कंस मारने आ गया तो हमें जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, पहले ही उसका वध कर देंगे। इसलिए इनको ले जा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कीजिए। योग माया ने देवकी के गर्भ से खींच करके शेषनाग जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। पता चला कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया है, उसने कहा चलो ये ठीक है, मुझे मारना पड़ता, अच्छा हुआ। 8वें के रूप में, 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान आए। जैसे भगवान देवकी के गर्भ में आए हैं ना, इधर तो महाराज देवकी के मुखमंडल का तेज अपने आप बढ़ने लगा। आजकल देवकी के कारागार में ऐसा प्रकाश रहता है, इतना दिव्य प्रकाश रहता है कि ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा। स्वयं भगवान देवकी के गर्भ में बड़ी प्रसन्नता है, देवताओं में इतनी प्रसन्नता है, जाकर के देवताओं ने भगवान के स्वागत की तैयारियां करना प्रारंभ कर दिया और गर्भ स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सतव्रत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम्। आपको बार बार सत्य कह रहे हैं, क्यों? कहीं है आकर के भूल ना जाए कि कौन सा कार्य करने आए हैं।
इसलिए वहां जाकर के सबके प्रेम में आप कार्य करना मत भूल जाना। इसलिए बार बार सत्य कह करके प्रार्थना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। आप सत्य स्वरूप हैं प्रभु। स्वागत के लिए देवतागण खड़े हुए हैं। भाद्रपद का महीना आया महाराज, अब तो बड़ी प्रसन्नता है, कृष्ण पक्ष। आइए हम भी भगवान के स्वागत के लिए भगवान का स्वागत करें। ठाकुर जी को बुलाना तो है ना, स्वागत तो करना पड़ेगा। जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसके स्वागत की बड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा तैयारी कर ली। अब तो आ जाओ प्रभु। सारे देवतागण आकाश में खड़े हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि और रात के ठीक 12 बजे। अब इधर नारद जी ने कंस को इतना डरा दिया महाराज। कंस से नारद जी ने आकर के कहा महाराज 8वां आने वाला है। अच्छा महाराज कुछ तो बताओ कैसा होगा। नारद जी कहते कंस वह काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा पर पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। इतना डरा दिया महाराज कंस को नारद जी ने कि दाल में पड़ा हुआ जीरा भी अब कंस को कृष्ण दिखाई पड़ता है। इतना डरा दिया। सुखदेव जी कहते राजन, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और रात के ठीक 12 बजे देवकी ने देखा तब और वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। बाजे वाले भैयाओं से निवेदन है कि बाजे अभी ना बजाएं, जब बधाइयां हो जाएंगी तब बाजे बजाएं। बाजे वाले भैया बाजे ना बजाएं, मेरा निवेदन है। जैसे ही मार्ग दिया वसुदेव जी गोकुल आए, देखा तो
यशोदा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया था, कन्या को उठाया, बालक को वही छोड़ा और वसुदेव जी आ गए। जैसे ही आए महाराज के इधर कंस को पता चला 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है, डरता डरता आया, कन्या को देखा, आश्चर्यचकित हो गया। अरे कहा था कि बालक काल होगा, कन्या काल कैसे हो गई? बालक तो बोला था ना, फिर कन्या कैसे आ गई? पर उसका कोई भरोसा नहीं किस रूप में आ जाए। कन्या को उठाया और जैसे ही पटका कि चतुर्भुज रूप, अष्टभुजी रूप धारण कर लिया महाराज, अष्टभुजा वाली देवी बन गई। बोले जगदम्बे मात की। कंस से कहा, कंस मुझे क्या तू मारेगा? तुझे मारने वाला तेरा काल से 84 कोस की भूमि में जन्म ले चुका है। यहाँ महाराज कंस को हम चिंता में ही छोड़ते हैं, चलते हैं गोकुल। यहाँ नंद बाबा बड़े परेशान हैं। अब यहाँ तो नंद बाबा का जाप चल रहा है, अभी तक भयो ना है, जाने कब तक होएगो। सुनंदा बुआ ने जैसे ही प्रातः काल यशोदा मैया के बगल से लाला को देखा, मैया को तो उठाना भूल गई, नंद बाबा के पास पहुंची। सब बाबा की तो जाप चल रहा था, अभी तक भयो ना है, जाने कब होएगो, जाने कब आएगो। बुआ गई, अरे बाबा बधाई हो। बाबा कहती काय की बधाई दे रही है? अरे बाबा तेरे यहाँ छोटो सो प्यारो सो नन्नो सो लाला जायो है महाराज, लाला जन्म की बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो। सुंदर बधाइयाँ आज गाई जा रही हैं। हुआ ब्रजमंडल में शोर, हुआ ब्रजमंडल में शोर, चलो सब नंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो, कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो, कान्हा ने जन्म लियो। हुआ ब्रजमंडल में शोर, हुआ ब्रजमंडल में शोर, चलो सब नंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा
आंगन में बज रही आज बधाई, नंद बाबा के आंगन में बज रही आज बधाई। नगाड़ा 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 जोड़ के
यशोदा को परम दुलारो
करोमि। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो भागवत भगवान की जय हो। अभी आवाज नहीं आ रही, उसको यहीं तक नहीं पहुंच रही, राम दरबार तक, द्वारकाधीश तक कैसे पहुंचेगी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो भागवत भगवान की जय हो व्यास भगवान की जय हो ऋषिदेव भगवान की जय हो राम राजा सरकार की जय हो राधा रमण सरकार की जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो शंकर भगवान की जय हो माँ महारानी की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो पूजा देवी जी प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो भारत माता की जय हो नमः पार्वती पतये